नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। आज मैं करीब 2 महीने के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। इस बात के लिए आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं और इस बात का दुख भी है कि आप लोगों से मेरी ये दूरियां बनी, लेकिन कुछ ऐसा समय आया, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी जिसके कारण मेरे वीडियोस नहीं आ पाए। लेकिन इस 2 महीने में हमारे राज्य में, हमारे देश में तरह तरह के घटनाएं घटित हुए हैं। उन तमाम घटनाओं पे मैं विस्तृत रूप से आप लोगों के सामने चर्चा करने के लिए और अपना पक्ष और अपना नज़रिया और अपना मत रखने आया हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी लौंग लपेट और मिलावट के। सबसे पहले शुरू करते हैं हम हमारे देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां पे बीजेपी की सरकार बनी, और तेलंगाना जहां पे कांग्रेस की सरकार बनी। वहीं मिजोरम में वहां की लोकल पार्टियां जीत गई। अब जहां बीजेपी की सरकार बनी है और जहां कांग्रेस की सरकार बनी है, यहां पे किस मुद्दे पे चुनाव हुआ वो आप लोगों को पता ही होगा। बीजेपी के नेता ये कहते पाए गए और पुरजोर उन्होंने कहा कि हम अगर राजस्थान में सरकार बनाते हैं तो राजस्थान के नागरिकों को हम फ्री में अयोध्या का दर्शन कराएंगे। मध्य प्रदेश में कहा पाया गया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ भी जीतते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता को फ्री में अयोध्या श्री राम की नगरी का दर्शन हम कराएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को पाया गया कि यही मुद्दा पर चुनाव लड़ रही है कि अगर हम यहाँ भी जीत जाते हैं तो भगवान श्री राम के दर्शन अयोध्या में हम कराएंगे। तो मैं इन तमाम राज्यों के नागरिकों से कहना चाहता हूं कि ये 5 साल में आप कभी भी शिक्षा, रोजगार और नौकरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ मत उठाइएगा, ना इसके लिए धरना दीजिएगा और ना इस चीज़ के लिए सरकारी संपत्ति का आहुति दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने वोट भगवान श्री राम के दर्शन के लिए दिए हैं। और जिस दिन दर्शन हो जाएगा उस दिन समझ जाइएगा कि आपका वोट सार्थक हुआ है। इसके अलावा अपने बच्चों का भविष्य, इसके अलावा महंगाई, इसके अलावा आपके समाज के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, स्वास्थ्य पे मुद्दा नहीं बना, क्योंकि हम एक तमाशबीन और एक बंदर का नाच बन के रह गए।